तो लंबे बाल रखने का लॉजिक क्या है? वाकई में ऐसा होता है कि लोग श्रेष्ठ होते हैं या उनके पास ज्ञान की प्राप्ति ज्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है? इसके दो जवाब हैं जी। एक लक्षण विज्ञान का और दूसरा ज्योतिष विज्ञान के अंदर ग्रह से संबंधित। और ये असली जवाब है। पहले जमाने के अंदर जो मर्दों के लंबे बाल हुआ करते थे, औरतों के तो होते ही थे, और ये उनके लिए हुआ करता था जो गुरुकुल के अंदर ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो अपनी ट्रेनिंग पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं और अब कर्म के अंदर उतर गए हैं। और जब भी इंसान कर्म के अंदर उतरता है उस वक्त उसका शनि शुभ और बलवान रहना चाहिए। दुनियादारी के अंदर इंजीनियरिंग का ज्ञान, मैथ का ज्ञान, ये दो ऐसे ज्ञान हैं जो शनिदेव देते हैं। और हर इंसान का इंजीनियर होना और मैथ का जानकार होना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए, ठीक है। और ये लोग जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे, ये लंबे बाल इसीलिए रखा करते थे कि इससे शनि खराब नहीं होता। सर के ऊपर जितने बाल रहें, चेहरे के ऊपर जितने ये बाल रहते हैं, उसके अनुसार उनके अंदर उतावलापन कम होता था। क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त में घर दूर दूर हुआ करते थे, यात्राएं बहुत लंबी हुआ करती थी और कई दिनों की हुआ करती थी, तो सूरज की गर्मी पड़ती थी और दिमाग का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। और जो शनि है उसकी तासीर बर्फ़ के पहाड़ जैसी यानी कि ठंडी होती है। तो हमारे दिमाग को गर्म होने से बचाते थे हमारे सर के बाल। आज भी जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि 12वें स्थान पे हो तो लाल किताब कहती है कि बाल मत कटवाओ, बाल लंबे रखो, ठीक है। लेकिन अब लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते तो हमने कहना बंद कर दिया ये चीज़। लेकिन रियलिटी में जिसका लिखने का काम है, सोचने का काम है, हिसाब किताब का काम है, जिसने आइडियाज़ तलाशने हो, जिसने नए कॉन्सेप्ट लिखने हो, उनके बाल जितने लंबे होते हैं उनको साइकोलॉजिकली ये फील होता है कि जब से लंबे बाल रखे हैं मैं कामयाब हूँ। लेकिन इसके पीछे साइंस भी है, इसके साथ साइंस जुड़ी हुई है शनि की, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है, किसी भी शेर को कोई शेरनी कब पसंद करती है? जिस शेर की औल यानी कि उसके मुंह के ऊपर के जो बाल है वो बहुत शानदार होते हैं, शेरनी खुद चल के आती है उस शेर के पास, है ना। बिल्कुल। इसी प्रकार पुराने समय के अंदर भी ये मान्यता थी कि जिसके बाल बहुत शानदार होंगे, मर्द के सर के, दाढ़ी के, उसके अंदर उतनी ही जबरदस्त ताकत होगी मियाँ बीबी वाला रिश्ता निभाने में या प्रेम संबंध निभाने के लिए, ठीक है। इंसान की इंटरनली ताकत को नापने का एक ही तरीका है, उसके बाल, ठीक है। जैसे जैसे किसी के बाल कम होते हैं उसकी अंदरूनी ताकत जो बच्चा पैदा करने वाली वो कमज़ोर होती है। हो सकता है संभोग की ताकत रहे लेकिन बच्चा पैदा करने की ताकत उसमें कमज़ोर हो जाती है। और जिस मर्द के सर पे जब तक बड़े बाल रहते हैं वो तब तक बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो वो गुरुओं को पता हुआ करता था, तो वो उन्होंने उस वक्त में मर्दों की शान के रूप में ये चीज़ प्रचलित कर दी कि शान ही तब है जब आपके बाल बड़े हैं। और औरतें इस चीज़ से ये समझ जाती थी कि इसके शरीर में बल कितना है, ताकत कितनी है। तो ये संस्कृति डायरेक्ट पूछने वाली नहीं है, सिर्फ समझने वाली संस्कृति में हमने जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके चक्कर में वो बड़े आसानी से ये चीज़ समझ आया करते थे कि इस मर्द के अंदर ताकत कितनी है। और बालों के स्टाइल बताया करते थे। जैसे बिल्कुल सीधे बाल हैं, यानी ये आदमी सौम्य है, किसी की भी बात को अच्छी तरह से समझ सकता है और किसी भी चीज़ का डिसीजन बहुत प्यार से करेगा। सीधे बाल वालों की ये खासियत थी। और घुंघराले बाल वाले, भाई ये
जद्दोजहद करने वाला आदमी है, अड़ के चलने वाला आदमी है, इसको भारी से भारी और इसको सख्त काम दिया जाए, लड़ने वाला काम दिया जाए, ये विजय प्राप्त करके आएगा, क्योंकि इसके घुंघराले बाल है और इसका सूर्य और मंगल भी प्रबल है। ठीक है। पतले बाल, रूखे बाल, ये अगर हुआ करते थे तो दूर से देख के पहचान लिया जाता था कि इस आदमी में गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, सहन शक्ति कम है, और इसके चक्कर में अगर इससे काम लेना है तो बस हल्का काम ही या एक ही प्रकार का काम इसको दिया जा सकता, मल्टीपल टास्क इसको नहीं दिए जा सकते। समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा इन चीज़ों से समाज के अंदर ज्ञानी लोगों को बहुत फायदा होता था कि इसको किस तरह का काम दिया जा सकता है, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए बड़े बाल रखने की तब प्रथा थी।